नमस्कार दोस्तों, ग्रो विद अंजनी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारे व्यूअर हैं मिस्टर रमाशंकर नामदेव जी, जिनका कमेंट था, क्वेश्चन था कि सर 1000 रुपये की SIP 10 साल चलाकर 10 साल छोड़ दूं तो कितना मिल सकता है। यानी कि आपका 1000 रुपये का SIP अगर 10 साल किसी भी फंड में आप चलाते हैं तो 10 साल SIP चलाते हैं तब आपको कितना रिटर्न मिल सकता है 10 साल बाद, और अगर आप 10 साल चलाकर 10 साल और छोड़ देते हैं तो कितना मिल सकता है, यह हमारे व्यूअर का जानना था। दोस्तों, आज इसी टॉपिक को हम कवर करते हुए आपको बताएंगे और आपको एक बेहतरीन जानकारी मिलेगी। यहां पे दोस्तों आज जो टॉपिक है हमारा, इस पे जो है आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो 10%, 12% और 15% तीनों एक्सपेक्टेड रिटर्न पे और कैलकुलेट करके आज एक अच्छी जानकारी आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए हम चलते हैं अपने कैलकुलेटिंग डाटा शीट पे। यहां जो आपका SIP का जो पीरियड है, यानी कि जो आप सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP आपने किया है वो 10 साल चलाएंगे, तो 10 साल में आपका जो टाइम है वो 10 साल हुआ। 10 साल में जो आपका इंस्टॉलमेंट यानी हर महीने जो SIP जा रहा है वो 120 महीना बनेगा। 120 महीने के हिसाब से यानी मंथली जो आपने SIP किया है वो आपका 1000 है। 1000 की SIP से टोटल जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट बनेगा वो आपका 1,20,000 होगा। यानी कि बहुत सारे हमारे व्यूअर हैं जिनका कई फंडों में 1,000 रुपए की SIP डाइवर्सिफाइड करके उन्होंने कई फंडों में अपनी SIP चलाया है। 1,20,000 रुपए की वैल्यू SIP से कितना बन सकता है, तो पहला जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है हमारा वो है 10%। अगर आपने जिस फंड में SIP आपने किया है, अगर उस फंड का परफॉर्मेंस 10% आता है उस फंड का, तो यानी कि अगर 10% रिटर्न आया तो आपका 2,01,458 रुपया आपका SIP का कॉर्पस बन सकता है, जो आपका 10% के हिसाब से। अब दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड का एवरेजिंग रिटर्न है जिसको हम 12% का एवरेज मानते हैं, तो अगर 12% रिटर्न आता है तो आपका कितना बन सकता है, ये SIP का जो कॉर्पस बनेगा वो बनेगा 2,24,036 रुपया आपका यहां बन सकता है एक्सपेक्टेड रिटर्न 12% के हिसाब से। अब दोस्तों, अगर यही फंड का परफॉर्मेंस आपका अगर 15% रिटर्न आता है तो 15% रिटर्न के हिसाब से आपका SIP का जो कॉर्पस बन सकता है वो 2,63,018 रुपया आपका यहां बन सकता है। यानी कि SIP जो आपने चलाया 1,000 रुपए की, उस 1,000 रुपए से आपका 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टेड अमाउंट से 10 साल में आपका 2,63,018 रुपया बन सकता है 15% के हिसाब से, और जो एवरेजिंग है 12% के हिसाब से 2,24,036 रुपया आपका यहां बन सकता है। अब दोस्तों, ये जो आपने देखा चार्ट, ये तो आपका SIP का हुआ। अब हमारे जैसा कि हमारे व्यूअर का कहना है कि हम 10 साल चलाने के बाद और हम 10 साल आगे उस फंड को छोड़ देते हैं, यानी SIP आप बंद कर देंगे और अपने फंड का जो पैसा है, जो करंट वैल्यू आपने SIP का बना है, इसको आप आगे छोड़ देते हैं 10 साल के लिए, तब कितना मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको हम बताना चाहेंगे कि जो पैसा आपने यहां बना आपका, यहां से आप आगे अगर छोड़ देते हैं तो वही पैसा आपका लमसम के रूप में पैसा आपका फंड में पड़ा रहता है। तो फिर डिफरमेंट पीरियड 10 साल आपने अगर छोड़ दिया तो आपका अगर 10 साल छोड़ने के बाद, यानी 10 साल आपने चलाया, 10 साल छोड़ दिया, तो टोटल हो गए 20 साल। 20 साल में अगर आपका 10% का रिटर्न आता है टोटल पे, तो आपका जो 10% का रिटर्न आया तो 1,20,000 की वैल्यू को 5,22,530 रुपया आपका ये बना सकता है, यानी कि 10% के हिसाब से आपका बन सकता है। और अगर 12% का एक्सपेक्टेड रिटर्न आया फंड का परफॉर्मेंस 20 साल में, तो आपका मेच्योरिटी वैल्यू जो करंट वैल्यू बन सकता है 1,20,000 की वैल्यू, वो 6,95,822 रुपया आपका यहां बन सकता है। तीसरा अगर रिटर्न है अगर 15%, यानी कि अगर आपका 20 साल में फंड का परफॉर्मेंस 15% से ऊपर का रिटर्न आता है या 15% आता है, तो आपका 1,20,000 की वैल्यू 10,64,055 रुपया आपका यहां बन सकता है। तो दोस्तों, इस तरीके से आपने जाना कि 1,000 की SIP 10 साल चलाएंगे तो हमें SIP से कितना कॉर्पस हमारा बन सकता है, और अगर हम 10 साल के लिए उस कॉर्पस को छोड़ देते हैं आगे तो हमारा कितना बन सकता है।